ठीक है, तो ये सेशन अब रिकॉर्ड होने लगा है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे, जितने भी नए लोग हैं बड़े ध्यान से लिखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज। ठीक है, जहाँ पे जिसको दिक्कत आएगी वही बोलेगा। एक पर्सन को मैं पकड़ के चलता हूँ, मान लो आनंद सर को मैं पकड़ के चलता हूँ। तो अभी तक हमने सीखा था, जैसे हम पिछली वीडियो में भी सिखा रहे थे कि क्या मेरी बात अरुण जी से हो रही है, क्या मेरी बात ज्योति जी से हो रही है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान पड़ता है, क्योंकि आपने इसी मेथड पे काम किया हुआ है। एग्री कर रहे हैं आप लोग? पहले भी आप लोग इसी मेथड पे काम किए हैं। क्या मेरी बात पूजा पूजा जी से हो रही है? पूजा जी ने बोला यस। तो अभी क्या है ना कि हमने जिसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। आप इस मेथड पे भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। समझ रहे हैं रघुवीर सर? या आप सीधे बोल सकते हैं कि हाय अनु जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सीधे लिखो, यही लिखो आप। हाय अनु जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आनंद पांडे सर, कहाँ चले गए आप कैमरे से? कैमरे पे आइए, कैमरे पे बहुत कम लोग, कैमरे पे बैठा करो। कैमरे पे बैठने वाले हमेशा तेज रहते हैं। आरती मैम लिख लिया? हाय अनुज जी, अनुज जी की जगह आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अनुज जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल अपने और कंपनी से। लिख लिया यहाँ तक? अनुज जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल अपने और कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पर, आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने एक फॉर्म फिलअप किया है। बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हो गया? जैसे ही वो बोलेंगे हाँ जी सर, हमने एक वीडियो देखा था, क्या है ये, कैसा है ये, मुझे थोड़ा इसके बारे में आप बताओ। ठीक है, तो जैसे ये बोलेंगे तो आप वहां पे बोलोगे बोलोगे कि सर हम आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, या अनुज जी हम आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ विकास जी, एक मिनट। शुरू से बोल दो एक बार फिर से। अब यहाँ पे देखो, जो जो हमने हाय बोला था, यहाँ पे आपको अगर हाय कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो क्या मेरी बात विकास जी से हो रही है, ऐसा भी बोल सकते हो। क्या मेरी बात अनुज जी से हो रही है, या सीधे बोल सकते हो अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, ये भी बोल सकते हो। ये कॉन्फिडेंट वर्ड होते हैं। हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, ये थोड़ा सा एक रिलेशन बेस्ड स्टार्टिंग होता है। क्या मेरी बात अनुज जी से हो रही, तो यहाँ पे थोड़ा सा शक शक दायरा पैदा होता है कि यार ऐसा तो नहीं वो ईएमआई वाला फोन कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है वो कर्जे वाला हो फोन कर रहा हो, पूछ रहा हो, कंफर्मेशन ले रहा हो। बहुत सारी ईएमआई वगैरह चल रही होती है ना आप सब पे। क्या आप मालदार आदमी हो आप लोग? ईएमआई वगैरह भरते हो ना? कई बार हमारे पास भी फोन आ जाते हैं, क्या मेरी बात अरुण जी से हो रही है, तो मैं भी शक करने लगता हूँ कि मैंने कोई ईएमआई मिस तो नहीं कर दी। समझ रहे हैं? और जो अच्छे जैसे मान लीजिए फोर व्हीलर के लिए हमने इंक्वायरी करी थी, तो वो सीधे बात करते हैं। वो मतलब बहुत अलग अलग अंदाज में बात करते हैं। राहुल जी नमस्कार, अरुण जी नमस्कार, कैसे हैं? अरुण जी, मैं होंडाई उससे बात कर रहा हूँ, शोरूम से। आपने एक इंक्वायरी की थी, कब आ रहे हैं विजिट पे, कब आ रहे हैं देखने। ऐसे मतलब जितने आप अच्छे लेवल वाले पे बात कर रहे हैं, जैसे अभी तनिष्क, तनिष्क नाम सुना होगा आप लोगों ने। तनिष्क वाले में हमने इंक्वायरी वगैरह करी थी। तो तनिष्क वाले में
जो कस्टमर केयर फोन करते हैं ना, इतना सुंदर बात करते हैं, इतना सुंदर बात करते हैं। आप खुद लास्ट में बोल दोगे कि सर कुछ ठीक हो ना हो, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना, आपका बात करने का तरीका इतना अच्छा है, मजा आ गया। तो कुछ उसी तरीके से हमें भी अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्लाइंट हमसे बात करे, ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन उससे मजा आ जाए। न यकीन हो तो कभी दो चार इंक्वायरी करके देखना, लोग जो कॉल करते हैं ना, बहुत प्यार से बात करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। जैसे मैंने लिखवाया था, हाय मेरी बात अनुज जी से हो रही है। नहीं, हाय हाय अनुज जी, मैं सॉरी यार, कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। हाँ, हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रहा हूँ, मिला लीजिए, मिला मिला रहा ना आप लोग। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। बताएं हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। बताएं हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे ही आगे बढ़ोगे, तो वो जाहिर सी चीज है कि पूछेंगे क्या है इसमें, इनकम की बात हो रही थी, कमाने की बात हो रही थी, सीखने की बात हो रही थी, ये क्या है? तो आपको बोलना है अनुज जी, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट मुझे थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, रिलेशन बनाने का मौका आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? रिलेशन बनाने का। देखो, शुरू में नहीं बनेगा, मैं मानता हूँ शुरू में नहीं बनेगा, लेकिन एक आध महीने बाद या 15-20 दिन बाद ये रिलेशन बनाना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कि एक क्लाइंट हाँ हल्द्वानी से आए थे, एक क्लाइंट हमारे दिल्ली के थे, हमारे भाई साहब दिल्ली के थे, ऐसा बोल पाओगे। लेकिन शुरू में थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि एक, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा दिमाग है ना, कब हमें ब्रेक लगाना है, कब हमें क्लच दबाना है, कब हमें स्केलेटर लेना है, पहले सोच सोच के करना पड़ता था। हाय एवरीवन, कंफर्म बताइए, सही है ना? जब हम सीख रहे थे गाड़ी चलाना, जब हम कोई चीज कर रहे थे, लेकिन एक समय के बाद ना ये दिमाग ऑटोमेटिकली लेने लग जाता है कि कब हमें ब्रेक लगाना है, कब हमें क्लच दबाना है, कब हमें स्केलेटर लेना है। वो सब ऑटोमेटिक हो रहा होता है। ऐसे हाउस वाइफ के लिए, वो पहले क्या करती थी, सोचती थी मैंने नमक डाला कि नहीं डाला, मैंने चावल डाला कि नहीं डाला, मैंने ये डाला कि नहीं डाला। अब वो धीरे धीरे करते 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 वो ऑटोमेटिकली उनको सब फिट हो जाता है। अच्छा, चावल डालना है, हाँ ये डालना, वो डालना, वो सब ऑटोमेटिक कर देती है। वो मोबाइल भी चला रहे हैं तो भी उनका नमक पड़ जाता है। होता है कि नहीं होता? यस रिलेट सर। कर रहे हैं आप लोग? तो इसी तरीके से आपके साथ भी होगा, शुरू में थोड़ा सा चैलेंज आएगा। तो ये आपके साथ ही नहीं, पूरे भारत के साथ या पूरे वर्ल्ड के साथ आता है नए कामों में। लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट्स में हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ रिलेशन की बात आएगी, तो आप पूछोगे कि सर सबसे पहले तो ये बताइए अनुज जी कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो अनुज जी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगे। ध्यान रखना, बहुत समझने वाली चीज है, अगर लिख सकते हो तो लिख लेना। अगर वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगे, तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट तो नहीं मालूम होगा, पूरे वर्ल्ड में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट, पूरे वर्ल्ड में हजारों डिस्ट्रिक्ट के आसपास होंगे। तो उस डिस्ट्रिक्ट के स्टेट को पूछ लेना, ध्यान रखना। उस डिस्ट्रिक्ट के स्टेट को जो जहां नहीं मालूम है ना, वहां जाने का प्रयास करना। तन से नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मन से तो पहुंचेंगे। किसी ने नाम ले लिया हल्द्वानी का, अब हल्द्वानी आपको तो नहीं मालूम कहाँ का है। किसी ने पटना का और यहाँ मुजफ्फरपुर का नाम ले लिया, बिहार की, तो आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अरे यार, ये मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो आपको वहां पे क्लियर करना है अनुज भाई, समय देना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कि अनुज जी, आपने मुजफ्फरपुर बताइए किस स्टेट में पड़ता है, अगर आप थोड़ा बता पाए तो बताएंगे सर ये बिहार में पड़ता है। अच्छा, बिहार में सर, जहाँ के खान सर है पटना के, तो बोलेंगे जी सर। तो थोड़ा सा रिलेशन बनाने का मौका मिला कि नहीं मिला? तो सर खान सर को तो आप जानते ही होंगे, काफी अच्छे टीचर है, हमने बहुत उनसे स्टडी करी है, मैं उनका वीडियो बहुत देखता हूँ, बहुत रियल फील कराते हैं सिखाते समय। ऐसे ऐसे आपको एक 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 कनेक्शन बिठाने का प्रयास करना है। कोई बोल दे कि सर मैं दिल्ली का हूँ, अरे वाह सर, दिल्ली में तो हमारा हेड ऑफिस भी है, द्वारका मौर्य उत्तम नगर में। आप दिल्ली में कहाँ से रह रहे हो? बताओ ना। अगर कस्टमर दिल्ली जाने का भी बोलेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑफिस में है, वहां विजिट कर सकता है। बताओ। यस सर। वो बोलेगा कि दिल्ली में मैं यहाँ से हूँ, ओके ओके, थोड़ा सा वहां से कनेक्शन बैठाते समय ध्यान रखना कि एक कनेक्शन जरूर बैठ जाए। अब उसके बाद दूसरा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन, प्रोफेशन, प्रोफेशन। अब प्रोफेशन से ध्यान रखना, प्रोफेशन से मतलब होता है कि अभी फिलहाल में आप क्या करते हो, इससे क्या क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है अनुसार कि वो
उसकी कैपेसिटी क्या है, पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, वो क्या है, किस कैटेगरी में है, स्टूडेंट है या जॉब करता है या रिटायर्ड पर्सन है या फिर वो बिजनेसमैन है। इससे थोड़ा सा हमें आइडिया लगता है कि वो कितना सीरियस होगा और उसके पास पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं। तो वो अगर बोलता है कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, या बोलता है वो जॉब करता हूँ, जो वो या बोलता है कि मैं बिजनेस करता हूँ, तो थोड़ा सा हिंट मार लेना है कि सर कब से बिजनेस कर रहे हो आप, कब से जॉब कर रहे हो, कब से स्टडी में क्या चल रहा है। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हर किसी को मतलब एक ही टाइम से चिपका देना। स्टूडेंट है तो स्टडी में क्या चल रहा है, जॉब है तो सर कब से जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में ही कर रहे हैं कहीं बाहर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा ये उसके बारे में आपको पता करना है। जब वो बोलेगा कि नहीं नहीं सर मैं जॉब कर रहा हूँ, दिल्ली में ही जॉब कर रहा हूँ और 5-6 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़े से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अप्रिशिएट करने वाले होते हैं। वेरी गुड सर, आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। ऐसे अप्रिशिएट करना है आपको, करते कि नहीं करते आप लोग? यस सर। वेरी गुड। तो अप्रिशिएट जैसे ही करते हैं उसके बाद फिर आप थोड़ा सा हिंट मारना, अंदर से खंगालने जैसा प्रयास करना कि अनुज जी बाकी तो सब ठीक था, लेकिन आप जॉब के साथ में इनकम करने की क्यों सोच रहे? बाकी तो सब ठीक था, लेकिन जॉब के साथ ही क्यों इनकम करने का पर्पस है? तो थोड़ा सा आपको वहां पे वाई निकल के आएगा। वाई, अगर आपका एक्सपीरियंस जॉब का है तो आप भी बताओ ना उसको कि अनुज जी मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी जॉब किया है 10 साल 11 साल, मैं बेंगलोर में जॉब किया हूँ। थोड़ा सा उसको हल्का फील होगा, हल्का फील होगा, हल्का फील होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो और हमको उसको लगता है दूसरा का एग्जाम्पल देने से अच्छा है कि अपने ऊपर एग्जाम्पल देने में ज्यादा बेटर है। अपना दो, अब आप नहीं किए हो तो दूसरे का दो, दूसरे का दो, रियल दो, रियल। अब ऐसा ना हो कि हमने अपना दे दिया, हमने जॉब ही नहीं करी है, तो भाई सबने तो जॉब नहीं करी होगी, यस सर। तो वो कैसे एग्जाम्पल देंगे? तो वो वहां पे एग्जाम्पल दोगे थोड़ा सा, एक होता है ना कि जैसे बॉन्ड बन जाता है, बॉन्डिंग बनती है अच्छी। तो जैसे ही आप इसके आगे बढ़ेंगे, आपने जैसे ही बोला कि मैंने भी जॉब किया है, मैं समझ सकता हूँ, तो थोड़ा सा वो पर्पस का निकालने का प्लान करना, पर्पस कि ठीक है मैं समझ गया। अनुसर, थोड़ा सा मुझे एक चीज बताओ कि 5-6 साल से जॉब करने के बाद वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन अर्निंग करने का मेन पर्पस क्या है, मतलब क्यों? जाहिर चीज है कि वो बोलेंगे कि सर ये टाइम ज्यादा लगता है जॉब में, 10-10 12-12 घंटे काम करता हूँ, उस तरीके की सैलरी नहीं मिलती, या छुट्टियां नहीं मिलती, या XYZ वो कुछ भी एक्सक्यूज देंगे। ध्यान रखना, कोई ना कोई तो एक्सक्यूज देंगे, क्योंकि अगर उनको 1 लाख रुपए महीने मिल रहा होता और बढ़िया सैटरडे संडे छुट्टी मिल रहा होता तो वो इंक्वायरी क्यों करता? प्रॉब्लम है तब तो इंक्वायरी कर रहा है ना, बिना प्रॉब्लम के तो कोई इंक्वायरी नहीं करता। तो फिर आपको यहाँ पे बोलना है कि हाँ जी, जी अनुज जी मैं समझ सकता हूँ, यहीं पे आपको रिलेशन बनाने का एक और मौका मिल जाता है। मैं समझ सकता हूँ, आप ही की तरह हमारे यहाँ आनंद पांडे सर, वो हालांकि आप प्राइवेट सेक्टर में, वो गवर्नमेंट सेक्टर में सचिव हैं और हमारे साथ में काम करते हैं, पूरे दिन अपने काम में देते हैं, हमारे काम को सिर्फ 2-2.5 घंटे देते हैं और 25 से 30 हजार रुपये अर्न कर सकते हैं, ना कर लेते हैं। ऐसे एक रेफरल दे देना है, या फिर आप अपना भी दे सकते हो अगर आपने जॉब किया है। मैं समझ सकता हूँ सर जॉब में कितने चैलेंजेस आते हैं, मैंने देखा है, 10-10 घंटे मैंने भी जॉब किया है, सुबह 9 बजे जाना, शाम को 9 बजे आना, न फैमिली के लिए समय दे पाना, ना उस तरीके का कोई पैकेज नहीं है, उस तरीके का कोई ग्रोथ नहीं है। आप भी तो रिलेट कर सकते हो अपने लिए, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ तो काम किया ही होगा। तो जैसे ही आप ये रिलेट करोगे तो उससे बड़ा हल्का फील होगा। अनवर सर, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा हल्का फील होगा। और फिर एक ना, जैसे रेफरल मैंने बताया आनंद सर का, ये रेफरल देना क्यों जरूरी है इससे मैं आपको बताऊं कि आपके प्लेटफॉर्म पे आने से पहले कोई ये नहीं सोचता कि मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमाऊं, कोई नहीं सोचता। सबके माइंड में बस इतना होता है, जितनी उसकी सैलरी होती है उतना ही वो कमाने की प्लानिंग करके आता है। मैं ईमानदारी से बताऊं, जितनी उसकी सैलरी होती उतना ही वो कमाने का सोच रहा होता। तो आप जब उसने प्राइवेट बोला, 5 साल बोला, तो गेस कर लो कि 25 30 35 से ज्यादा नहीं होगा। नहीं। ये आपको जज करने आना चाहिए, ये आपको जज, क्योंकि जिसकी सैलरी 1 लाख 2 लाख होगी वो इंक्वायरी नहीं करेगा यार। 70-80 हजार भी होगी ना, वो भी बड़े कंफर्ट होते हैं, बड़े जल्दी इंक्वायरी नहीं करते जिसके।
अब जिसकी 25 30 35 है, सामने वाले को देख रहा है कि उसने कार खरीदा है, उसका घर बन रहा है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है खुद पे काम करने के लिए, नई नई स्किल सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको लगाना है। तो फिर आपको उस हिसाब से एक रेफरल दे देना है, और थोड़ा सा हिंट भी दे देना है कि आप जितनी अर्निंग कर रहे होंगे जॉब में, मुझे तो नहीं मालूम आप कितनी अर्निंग कर रहे हो, पूछना भी नहीं। पूछना भी नहीं है, कुछ लोगों को मैंने देखा है फर्स्ट कॉल में पूछ भी लेते हैं, वो नहीं पूछना है। बड़ा अजीब लगता है, कोई मेरे से ही पूछे कि अरुण सर आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं तो मारू तमाचा, ऐसा ऐसा कभी लगता है कि यार इतनी तो सेंस होनी चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। अभी भी मेरे से भी कई लोग पूछ लेते हैं, हमारे जानने वाले दोस्त या रिश्तेदार, तो मैं कभी एग्जैक्ट किसी को नहीं बताता। हाँ हो जाता है, 40 50 हो जाता है, ऐसा मतलब उनको लगना नहीं चाहिए कि भाई क्या करते कितना करते, नहीं तो आदमी अंदाजा लगाने लगते हैं। समझ रहे हो? कल एक बुट कैंप में आए थे सर, 24 लाख के पैकेज वाले। महीना का 2 लाख कमा रहे हैं, फिर भी जो है से इंक्वायरी किए, फिर जांच पड़ताल करके ज्वाइन किए। हाँ, आ कितने जाते हैं। आ जाते हैं, कुछ लोग के पास समय होता है, समय को यूटिलाइज करने के लिए। देखिए कुछ लोग कुछ नई नई ट्रेंडिंग स्किल सीखने के लिए आ जाते हैं कि यार चलो कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। अब मैं बिहार भी इस से फील्ड में, हैं, मनोज मैं कुमार भी नाम से। मैं भी इस फील्ड में आया था, तो मैं यही सोच के आया था। मुझे एक चीज तो पहले से मालूम थी कि अमीर बनने के लिए सीखना पड़ेगा, ये मेरे माइंड में क्लियर था। अमीर बनने के लिए, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास के, भाई मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते अपने आप को। 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में अगर आपकी आमदनी है, तो आप मिडिल क्लास में आते हो। हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। तो हमें तो बस ये था कि अमीर बनने की इच्छा थी। अब अमीर बनने के लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास? मैं पेट्रोल पंप खोल सकता हूँ, मैं बालू गिट्टी सीमेंट की एजेंसी चला सकता हूँ। भाई पैसे ही नहीं है। सीखना। सीखना, हमको एक ही चीज था कि यार अगर लर्निंग करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, इसलिए हमने भी इसे स्टार्ट किया था। हमने भी प्रशिक्षित सर यही सोच के स्टार्ट किया था, और यही सोच के यहाँ पे लोग आते भी हैं। तो उनका इस माइंडसेट से आते हैं ना, तो बहुत मजा आता है उनको यहाँ पे सीखने में और आगे बढ़ने में। तो हम आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद, तो फिर उनको यही हम बोलेंगे कि मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा अनुज जी, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा सा भी फोकस होकर काम करते हैं 2 ढाई घंटे, तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 25 30 हजार रुपये आप यहाँ से स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हैं, ताकि आपके घर का परिवार का जो खर्च है वो आई डिस्टर्ब नहीं और बड़े आसानी से चला सकता है। ये बताने से क्या होता है जानते हैं आप? जॉब पर्सन बड़ा रिलीफ फील करता है, बड़ा उसको अच्छा लगता है कि चलो मतलब मेरे जो घर का एक्सपेंस है वो हमारा आई डिस्टर्ब नहीं और अगर कर लेगा, तो आप हमारी सैलरी सेफ हो जाएगी। उसकी एक ही मिशन, एक ही विजन मिशन होता है ना, सैलरी में से कितना पैसा बचा सके। समझ रहे हैं अनवर सर? क्योंकि होता क्या है कि ये एक को आना और ये 30 आते आते उसको उधार लेना पड़ जाता है। हमें, हम लोगों को भी उधार लेना पड़ जाता था कई बार, क्योंकि हमें पैसों का मैनेजमेंट नहीं था जब हम जॉब करते थे। ऐसा होता ही नहीं होता, ईमानदारी से बताना। कई बार यस। ऐसा होता है कि ये इधर 1 तारीख को सैलरी आती थी, 30 तारीख आते आते खत्म हो जाते थे। आनंद पांडे सर, ऐसा होता है? आवाज नहीं आ रही। सही है सर। अगर 2 4 दिन गलती से और लेट हो जाए अनवर सर, कंपनी वाला बोल दे कि भाई इस 1 तारीख को नहीं आएगी या 10 तारीख को आएगी, तो 10 दिन को चलाने के लिए लोगों से उधार लेने पड़ते। ऐसा भी हो जाता था, प्राइवेट सेक्टर वालों की बात मैं बता रहा हूँ। अब आनंद सर भी तो गवर्नमेंट जॉब में है, इनकी भी यही यही कहना है। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से जब आप बोलोगे तो उस क्लाइंट को अच्छा लगेगा। यहाँ तक गणित समझ में आ गई विकास भाई? समझ में आ रही गणित? यस हाँ। सर, आप ही के जैसा बोलने में थोड़ा सा और जैसा नहीं लगता है सर? आप ही के जैसे सुमित जी थे, अमित जी थे। हाँ, ये कोई नहीं, देखो क्या होता है, तो क्या बोल सकते हो यहाँ पे? अच्छा अच्छा वर्ड मुझे बताओ, क्या बोल सकते हैं इसके अलावा? नहीं मतलब हम पूछ रहे हैं सर कि जैसे आप ही के जैसा जो बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा किसी किसी को लगता होगा कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं सोचिए। उससे उनको थोड़ा सा, देखो कस्टमर को क्या होता है ना कि वो अपने जैसा एक साथी खोज रहा होता है, या फिर ये अपने जैसा एक इंसान अगर उसको सामने रख दोगे ना, तो बड़ा खुश हो जाता है। अरे सांवले के सामने गोरे को बैठा दोगे तो उसको जलन हो जाएगी। समझ रहे हो? मानते हो नहीं मानते हो? यस। अब इसको हिंदी में समझाऊं क्या?
कोई ये नहीं तो चाहता है मेरे से कोई स्मार्ट देखे पूजा मैम किसी फंक्शन में जाने के बाद, हाँ। इतना डेंटिंग पेंटिंग चलता है। तो हर कोई अपने लेवल पे ही आदमी खोज रहा होता है। कभी कभी किसी महफिल में जाके देखो, अमीर को छोड़ दो, गरीब को छोड़ दो, गरीब गरीब को ढूंढ लेगा, अमीर अमीर को ढूंढ लेगा। उसमें आपको बताने की जरूरत, अनवर सर, जी जी सर। नहीं पड़ेगी। एक शराबी दूसरे शराबी को ढूंढ ही लेता है। तो ये ना एक ह्यूमन नेचर है। हम अपने से लो कैटेगरी को बहुत पसंद करते हैं, अपने से अपर कैटेगरी से डरते हैं। ये सच्चाई है। ये हम रिलेट कराने का प्रयास कर रहे हैं अनुज भाई। इसका कोई अलग से पर्पस मत निकालना। बहुत शानदार चीज है जो हमने बताया आपको। हमें मालूम है कि उस बंदे को उससे ऊपर की चीजें हम बोलते हैं कि एक एक राजवीर सर है, उन्होंने ये आईबी में ऐसा किया वैसा किया, तो बोलेगा हो सकता है वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, अच्छा कर पा रहे हो। जैसे आप ही लोग कह देते हो, सर आपकी तो बात ही अलग है, आप तो यूं यूं पेमेंट निकाल देते हो। ऐसा बोल दोगे तो हम अपने से कंपेयर क्यों करें आपका? हम आपको अपने से कंपेयर ही नहीं करेंगे। हम आपको कंपेयर ऐसे करेंगे कि आपको रिलेट हो पाए कि आप ही की तरह हमारे यहाँ शिवम जी हैं, आप ही की तरह हमारे यहाँ पे सुमित सर हैं, आप ही की तरह हमारे यहाँ पे आरती मैम है। ऐसा ऐसा रिलेट करेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे से कंपेयर करोगे आप लोग? नहीं करोगे, कह दोगे कि सर का बात ही अलग। ऐसा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर एक और तरीका भी ऐड करना है, ठीक है। और कल हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखना। कल हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, सबको लिख के आना है, चाहे वीडियो देख के आना, चाहे यूट्यूब पे जाके लिख लेना। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना, बार 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 लिख के प्रैक्टिस कर लेना। शीशे के सामने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेना, पढ़ लेना। भले ही कल पढ़ के बोलना, लेकिन बोलना जरूर। समझ रहे हो? और हाँ, कल जितने भी पुराने लोग हैं ना, अगर उनका रेट 5-4 के नीचे आया तो उसका फाइन भी लगेगा, ध्यान। कल फाइन लगेगा। कल के दिन फाइन वाला रहेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक इसे कंप्लीट हो गया, तो फिर उसके बाद आगे लेके जाओ उनको कि जैसे आपने बता दिया कि आप ही की तरह हमारे यहाँ अनवर सर हैं, वो भी एक बिजनेसमैन है, और ट्रेडर ट्रेडिंग का काम करते थे। ऐसे ऐसे करके आप उनको बताओ, अगर बिजनेसमैन है तो स्टूडेंट है तो आप ही की तरह एक हमारे यहाँ प्रशिक्षित सर है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते करते हमारे यहाँ पे काम भी कर रहे हैं टाइम निकाल के। तो इस तरीके से एक रेफरल दे दिया। उसके बाद एक उसके सामने रख दिया कि लेकिन इसको समझने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्टेप जब बताते हो ना, तो उसको लग जाता है कि यार इतना जल्दी हमें नहीं समझना है इसको। इसको प्रोसेस के थ्रू ही समझेंगे। मतलब ये समझाएंगे भी तो एक प्रोसेस के थ्रू ही समझाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो आप सीधे सीधे बता दो कि सबसे पहला स्टेप ये है कि मेरा नाम आप सेव करो अरुण राय के नाम से। व्हाट्सएप पर मुझे अपना नाम लिख के मैसेज करो। मैं कुछ बेसिक डिटेल दूंगा कंपनी के बारे में, काम के बारे में, थोड़ा सा आप उसको देखो, जिससे आपको आइडिया लगेगा। शाम 7 बजे एक वर्कशॉप है, हमारे अंकित बंसल से सर ले रहे हैं। थोड़ा उनके बारे में अगर वैल्यू ऐड कर सकते हो। ये हमारे कंपनी के एवीपी हैं। आज इनकी हम बात करें तो 3.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पे, बिजनेस के वीडियोस वगैरह बनाते हैं। आज हजारों लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, सिखाया है, और आज वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में भी कामयाब है, और आज डिस्ट्रीब्यूटर में भी कामयाब है। तो आज शाम को उन्हीं का वर्कशॉप होगा, या ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग भी वर्ड बोल सकते हो, उन्हीं की ट्रेनिंग है। अगर आप चाहो तो मैं आपको लिंक शेयर करूँ, लेकिन आप सीरियस हो तो ही बताना। ऐसा भी वर्ड आप अपने हिसाब से, ये लास्ट लाइन आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो, ठीक है। उसके आगे फिर आप हाय मंगवा दो। अब इस केस में कई बार होगा कि सर पूछ लेगा काम, तो काम में थोड़ा बहुत बता देना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आप काम कैसे बताओगे ये भी मैं बता देता हूँ कि सर हमारे यहाँ पे प्रॉपर कंसल्टिंग का वर्क है। जिस फोन से आप बात करते हो, घर पे परिवार पे रिश्तेदार से टाइम पास करते हो, रील्स एक्सप्लोर करते हो, उसी फोन से ये काम होता है, कंसल्टिंग का काम है। जिस तरीके से मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, क्या आप इस तरीके से 4-5 मिनट तक कॉल पे बात कर सकते हो क्लाइंट से? इस तरीके से आप बता सकते हो मोटा माटी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? कुछ लोग बोलेंगे सर पैसे लगेंगे क्या? सर अभी बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे, पहले आपको ये समझना होगा। ऐसे अभी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप या पहला वर्ड ये बोल सकते हो कि हाँ, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, और पैसे कहाँ नहीं लगते हैं। पर अभी आपको पैसा नहीं लगाना है। अभी आपको पहले ये समझना है कि ये काम आपके काम का है या नहीं है। हमारे यहाँ पर भी सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। जब हमारे मैनेजर आपको सेलेक्ट करते हैं, तभी आप आगे एसोसिएट हो सकते हैं हमारे साथ काम करने के लिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए समझने के लिए। समझ गया?
कुछ ऐसे वर्ड भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। सब कॉपी करने जाओगे तो दिक्कत होगी, समझ रहे हो? कुछ चीजें ऐड कर लो। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका जब हम बात करें, इसके बाद हम फिर से वापस चलते हैं। फिर से हम वापस चलते हैं। अब ध्यान से सुनना। जैसे एक कॉल में फिर से करके बता रहा हूँ, पर तरीका इस बार डिफरेंट होगा। इस बार तरीका डिफरेंट होगा, आप उस पर भी काम कर सकते हो। जैसे मैं बात करूंगा, अ, अनवर जी नमस्कार, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब योर कंपनी से, कैसे हैं आप? तो अनवर जी बोलेंगे जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये बोलेंगे आप कौन? तो वहां बताओगे कि मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ अनवर जी, आई डिस्टर्ब योर कंपनी से। आपने एक हमारा वीडियो देखा है सोशल मीडिया पे, एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी डिटेल मेरे पास आई है, नाम आपका अनवर जी है, रहने वाले आप गोंडा के हैं, उत्तर प्रदेश के, अभी आप बिजनेस करते हैं, आपने ये मेंशन किया है। एम आई राइट? कुछ चीजें ऐड करो ना, कुछ थोड़ा डिफरेंट भी तो करने का प्रयास करो। तो बोलेंगे जी 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 हाँ हाँ डिटेल ये हम ये। तो फिर बोला कि अच्छा अनवर जी, जैसे आपने डिटेल शेयर किया हुआ है तो क्या मतलब मेन पर्पस रहा है आपका? कुछ वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं, काम करने की सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तो बोलेंगे सर ये मुझे थोड़ा सा ये बताइए क्या है, हम यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, या कुछ भी XYZ पूछता है। तो आप सीधे यहाँ से खुल के बात कर सकते हो। देखो क्या बात करना है, बड़े ध्यान से समझना। लिख तो नहीं पाओगे, लेकिन हाँ यूट्यूब पे जाकर लिख लेना कि अनवर जी हमारे पास दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। क्या? कौन इंक्वायरी करते हैं? अनवर दो जी हमारे तरीके। पास दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। पहले वो जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, जो सिर्फ सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, AI, चैट जीपीटी, पाइथन, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसे कट 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 10-12 कोर्सेज का नाम ले लो। हमारी कंपनी ये हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल सिखाने का काम करती है, वो भी घर पर बैठ कर। थोड़ा सा आपने हिंट दिया। अब दूसरे वो होते हैं अनवर जी जो सीखना तो चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि यहाँ से 30-35-40 हजार रुपए स्टार्टिंग से अर्निंग भी कर सके। 30-40-50 हजार रुपए स्टार्टिंग से अर्निंग भी कर सके सीखने के साथ साथ। अब मुझे बताओ अनवर जी, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा सेगमेंट बेस्ट बैठेगा, बेस्ट रहेगा? तो अनवर जी क्या बोलेंगे? सर वो सेकंड वाला सही रहेगा, सीखने के साथ साथ कमाने का। इससे क्या होगा कि कस्टमर के मन में आपने पहले से ही डाल दिया भाई, लर्निंग वाली बात हो रही है, ग्रोथ वाली बात हो रही है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आएगा, नहीं होगा तो हो सकता है वहीं से जाने का प्लान होगा तो जा भी सकता है। ये मेथड भी बहुत अच्छा है फिल्ट्रेशन यस। करने के लिए। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 100 में 2-3 क्लाइंट चाहिए होते हैं। और मुझे ये मालूम है कि आज ग्रोथ के लिए कौन काम नहीं करना चाहता। आज कौन नहीं जानता कि भाई अमीर बनने के लिए सीखना पड़ेगा, हमें अच्छा पैसा कमाने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। और आप बस एक ही चीज करना है कि ये जज कर लेना कि इसको हम किस कोर्सेज का नाम बताऊं ताकि ये रिलेट कर पाए। अगर स्टूडेंट है तो इसे क्या बताएं? यूट्यूब पर वीडियो एडिट, वीडियो कैसे बना सकते हो, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हो, रील्स कैसे बना सकते हो। अगर लग रहा है ये इस तरीके का आदमी है, मेच्योर पर्सन है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसे इस सबको आगे कर दो। अगर लग रहा है कि जॉब करता है या फिर कुछ और लग रहा है कि इसका स्टेटस जॉब के हिसाब से, तो वहां पे नाम ले लो डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, AI, चैट जीपीटी। मतलब ये थोड़ा सा हमें अपने दिमाग से भी सोचना है प्रशिक्षित भाई। समझ में आ रही? तो इस तरीके से जब आप बोलोगे तो वो बोलेगा पक्का 100% कि सर ये मेरे को सेकेंड वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है, सीखने के साथ साथ कमाने का। सीखने के साथ साथ अनवर भाई, अरे अनवर सर, कमाने का। तो आप फिर उसको आगे लेके जाओ। ठीक है अनवर जी, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। मुझे आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, कहाँ से रहने वाले हो? जैसे ही वो बोलते हैं तो रिलेशन बनाना कभी मत भूलना। अगर आप रिलेशन नहीं बनाते हो तो क्लाइंट आपको छोड़ देता है। कई बार ऐसा भी होता होगा आप सबके साथ में, हमारे साथ में भी हुआ है। हमने बात करी और सामने वाले ने बोला कि सर मेरी बात उनसे हो रही है, हमने बहुत एफर्ट लगाए हैं कि सर आप ना क्या बोलते हैं, बिजनेस में इमोशन मत देखो, आप बेनिफिट्स देखो, आप ROI चेक करो कितना आएगा। लेकिन उसने सब कुछ समझा, कमिटमेंट भी बोल दिया, लेकिन लास्ट में यही बोलता है सर मैं ज्वाइन तो उन्हीं के साथ करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिलेशन बनाया होगा, उन्होंने रिलेशन। तो रिलेशन बनाते समय हम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। और रिलेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर यूपी का, अरे वाह सर मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं सर? उसने बोला सर बाराबंकी। अरे वाह सर, बाराबंकी लखनऊ के पास। लखनऊ तो सर मेरा आना जाना होता है, पर बाराबंकी कभी गया नहीं हूँ, नाम तो सुना हूँ। कुछ बताओ बाराबंकी के बारे में। क्या कस्टमर मना कर देगा? ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं, ये आपको 10 में से दसों से नहीं निकलने वाले। 10 में से दो तीन चार से भी अगर आपने अच्छे से बॉन्ड बना लिया तो आपका तो काम हो गया। बाकी का छोड़ो, बाकी तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर 10 में से दो लोगों से भी प्रॉपर बॉन्डिंग बन गई आपकी, अनुज भाई, तो गेम तो सेट होने वाला है आपका। यस। और बड़े आसान, बड़े कूल माइंड से बात करना है, बड़े कूल माइंड से। जब भी कॉलिंग करने बैठो तो एक आध बार स्क्रिप्ट रिपीट कर लो, या अपनी ही टोन की रिकॉर्डिंग्स अगर अच्छी है तो वो सुन लो, या किसी और की जो, जिन्होंने फर्स्ट कॉल किया है उसकी रिकॉर्डिंग सुन के बैठो। एक आध दो हफ्ते, एक आध दो हफ्ते उनकी रिकॉर्डिंग सुन के काम पे बैठो, मजा आएगा। लेकिन जब इस काम को एंजॉय करने लग जाओगे आप लोग ना, बहुत आनंद आएगा, बहुत आप आनंद अपना आएगा। रिकॉर्डिंग नहीं रखे हैं सर? मैं कॉलिंग कहाँ वॉलिंग करते थे? कॉलिंग पहले करते थे। हाँ, मैं अरेंज कर दूंगा किसी न किसी से, ठीक है। मेरी कॉलिंग ना, मेरा तो अगर जैसे हमारा बस एक ही चीज है कि हमको क्लिक कर जाए कि ये आदमी काम का है, तो हम पूरे मतलब वही, मतलब मीटिंग के बाद का हम नहीं सोचते, हम तो काफी हद तक उन्हें क्लियर कर देते हैं, ताकि वो बंदा मीटिंग के बाद जब आए ना, बात करे तो फिर दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं? यहाँ तक समझ में आ रहा? हाँ। यस। तो इस तरीके से एक लेवल पे जाने के बाद आप भी हो जाओगे। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन एक नंबर तक पहुंचते पहुंचते, जब 300 400 500 800 क्लाइंट्स तक पहुंचते पहुंचते, आप आप में भी इतनी मेच्योरिटी हो जाएगी, कुछ चीजें आप खींचने लग जाओगे, कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताने लग जाओगे, कुछ चीजें और ऐड करने लग जाओगे। लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी टफ आपको लगेगा। समझ गए? तो कॉल का फ्लो नहीं टूटने देना है, डेली कॉल करना है। इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो? अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा टोन सही नहीं है, तो उस टोन को सही करने के लिए क्या कर सकते हो? अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फंबल कर जाता हूं, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? आपको इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप अपने ही टोन को अपने रिकॉर्डिंग को सुन के अपने कानों को सुनाओ कि अब आपका कान अगर कह रहा है, आपका मन कह रहा है कि हाँ, अच्छा बात कर लेते, तब समझो कि हाँ मैं पास हूँ। मैं खुद सुनता था, मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, तो मुझे कभी हंसी आती थी पहले, अरे यार मैं कैसे बात करता हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मुझे लगा कि यार मैं राइट क्वेश्चन पूछना सीख गया, तो मुझे लगा अब मेरी आवाज अच्छी हो गई। अब मुझे अच्छी, जब अपने अपनी आवाज अपने कानों को भाने लग जाए तो समझ जाना कि गेम सेट है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आज आप सबका यही होमवर्क होने वाला है कि जितनी भी चीजें मैंने लिखाई है, यूट्यूब पे जाके प्रॉपर लिखना। भाई लिखना, मैं लिखता हूं तो आप लोग नहीं लिख सकते क्या? मैं पूरा कॉपी पेन लेके बैठता हूँ, समझ रहे हो? उसको लिख लो। लिखने से क्या होता है ना कि जैसे एक बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, उसमें जी जी। बैठ बैठ जाता है, उसमें पूरा बैठ जाता है। ठीक है। हमें इन चार चीजों में एक हमने जैसे पूरा वो लिया, इसमें चार पांच चीजें हमें थोड़ी कॉमन रखनी होती है। कॉमन मतलब कि अ, जैसे हमने बताया कि स्टार्टिंग टोन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। स्टार्टिंग टोन अच्छी होनी चाहिए। लग रहा है कि हम थोड़ा फंसते हैं, तो पहले ही प्रैक्टिस कर लो। हाय राहुल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाय ज्योति जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? क्या मेरी बात ज्योति जी से हो रही है? ज्योति जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण बात कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब नोट से। या सीधे बोल दो, ज्योति जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब नोट से। थोड़ी सी इसी की प्रैक्टिस कर लो घर में। पहला टोन जब अच्छा जाता है ना, तो आप, अगर जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो मैनेज कर पाओगे। रिलेशन की जगह लोकेशन पे आ गए, लोकेशन की जगह रिलेशन पे आ गए, या कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो मैनेज कर पाओगे। मैंने अक्सर देखा है ना कि जैसे ही पहली कॉल, जब सॉरी जब कॉल करते हैं, पहली टोन पे ही पकड़े जाते हैं। पहली टोन पे थोड़ा फंबल हो गया, थोड़ा हल्का हकला गया ना, तो कस्टमर फिर आपको उतना वैल्यू नहीं देता। ये हमारे साथ भी होता है, ये हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि आपके आप ही के साथ में। मैं आज 5 5 10 10 20 20 करोड़ के क्लाइंट से बात करता हूँ। अगर मैं पहले फंस गया तो मामला खत्म। पहले अगर मैं फंस गया था,
तो पहली टोन आपको परफेक्ट बनानी है। एक बार ट्राई करो, आप लोग बोल के दिखाओ मेरे को, कॉन्फिडेंस से बोल के दिखाओ, मैं देखता हूँ कौन कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। आपको क्या बोलना है, एक सेंटेंस पूरा बोलना है। हाय राहुल जी, गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल न्योर कंपनी से, कैसे हैं आप, ये पूरी लाइन आपको बोल के दिखानी है। चलो स्टार्ट करो। अनुज भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। हाय राहुल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं आई डिजिटल, अच्छा सॉरी, फिर से। हाय राहुल जी, गुड मॉर्निंग, मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से, कैसे हैं आप? वेरी गुड प्रशिक्षित सर, आप बोलो, बिना कैमरे वालों को पकड़ते हैं। ठीक है। हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं परिचित बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। वेरी गुड। चलो आनंद सर, वेरी गुड। दिल की धड़कनें बढ़ा लो, इतना बोलने में भी दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। हेलो। हाँ जी आनंद हेलो सर। राहुल जी, कैसे हैं आप? मैं आई डिजिटल पेमेंट कंपनी से आनंद पांडे बात कर रहा हूँ। चलो वेरी गुड। अनवर सर आप भी ट्राई करो। हेलो अरुण जी। हेलो अरुण जी से बात हो रही। अरुण जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अनवर अंसारी बात कर रहा था आई डिजिटल प्लेयर कंपनी से। वेरी गुड। कंचन मैम, हाउ द जोश। मैं तो अपना पूरा नाम कभी बता ही नहीं पाऊंगा। परीक्षित वानखेड़े। कोई बात नहीं, अब माँ बाप ने नाम रखा है तो उसको प्रयास करो बताने का। कंचन मैम बताइए। हाँ। हेलो अरुण जी, मैं कंचन ढींगरा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। कैसे हो आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आरती गैंगवार मैम, बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए। गुड मॉर्निंग आनंद जी। क्या मेरी बात आनंद जी से हो रही है? मैं आरती गंगवार आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया, पहली बार में आपने अच्छा ट्राई किया है। पूजा मैम, पूजा मैम, पहले कैमरे वालों को ले लेंगे, फिर ये बिना कैमरे यस वालों सर। को पकड़ेंगे। हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं पूजा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्योर कंपनी से। वेरी गुड। ये सेंटेंस कोशिश करना कि मिला के रखना, नहीं तो बीच में ब्रेक करोगे तो पहले बोलेगा कौन, तो फंस जाओगे, ठीक है। एक फ्लो में क्लियर कर देना ना सर। हाँ। हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रिब्यूटर कंपनी से, कैसे हैं आप, ताकि वो हम जो चाहते हैं वो बोले। मैं बहुत बढ़िया हूँ। कई बार बोलेगा कि आप कैसे हो, तो आप बोल दो कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ अनुज जी। पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फील करेगा क्लाइंट। ऐसे बात करना सिखाना है आप सबको, ठीक है। चलो रघुवीर सर, आइए आइए स्माइल आइए। रखनी। रघुवीर सर कहाँ है आप, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी रघुवीर सर। चलो, मुझे लग रहा है आज आपको मौका नहीं मिल पाएगा। हाँ। हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग। हाय अरुण जी, मैं और निशा तेज बात कर रही बोलिए, हूँ। और तेज बोलिए। हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग, मैं मेरी निशा बात कर रही हूँ उड़ीसा से। कैसे हैं आप? वाह बहुत बढ़िया। ज्योति पांडे मैम, छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं, छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं, ज्योति पांडे मैम। तब तो मालूम चलेगा मैं सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे। पुष्पा मैम, जल्दी जल्दी, जो खुद से बोल देगा बहुत अच्छा रहेगा। सर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ। हाय अरुण सर, आप कैसे हो? मैं पुष्पा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्योर कंपनी से। वाह, वेरी गुड। सुनीता मैम, सुनीता मैम। हाँ सर। बोलिए बोलिए। हेलो। हाय अरुण जी, मैं सुनीता बात कर रही हूँ आई डिजिटल ट्रेनर कंपनी से। कैसे हो आप? वेरी गुड। शिल्पी केसरवानी मैम, जल्दी बोलिए। हिना इख्तियार मैम, आप भी रेडी रहिए, कर लो प्रैक्टिस फटाफट। यस सर। हाँ। मैं ट्राई बोले। हाँ बोलिए।
हेलो, क्या मेरी बात अरुण जी से हो रही है? अरुण जी गुड मॉर्निंग, मैं शिल्पी बात कर रहा हूँ डिजिटल पेनोर कंपनी से। कैसे हो आप? वेरी गुड। बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। आप लोग इतना डरे डरे सहमे सहमे से क्यों रहते हो? बोल तो सभी रहे हो अच्छे। अब इसी के आगे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेनी है। फर्स्ट कॉल क्लियर कर लो, काम करो आराम से। 3 3 पेमेंट आएंगे, 4 4 पेमेंट आएंगे। आप डर क्यों रहे हो? किस पेमेंट निकालने की? आपको थोड़ी निकालना है, वो तो कंपनी निकालेगी ना। बोट कैंप में बैठाओ, Q&A में बैठाओ, शाम के सेशन में बैठाओ, वो तो कंपनी काम है। इतना अच्छा तो कर रहे हो आप लोग। ज्योति पांडे मैम, आपकी आवाज हमने अभी नहीं सुनी, कहाँ है आप? मैं आप सबको बता दूं, कल आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, एक एक आदमी को मैं पकड़ूंगा। कोई और बख्शा नहीं फाइन, जाएगा। और फाइन क्या है मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि आपके घर तो हूं नहीं मैं कंचन मैम, मैं पनिशमेंट दे सकता। तो आपका पनिशमेंट क्या होगा, और पनिशमेंट से पहले क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको फर्स्ट कॉल की पूरी स्क्रिप्ट बनानी है, तैयारी करके आनी है, प्रैक्टिस करके आना है। कल हम आपको फर्स्ट कॉल करवाएंगे, और आप सब खुद स्कोर भी दोगे। जिसका स्कोर 4 नंबर आएगा वो फेल माना जाएगा, जिसका 5 आएगा वो पास माना जाएगा, जिसका 6 आएगा गुड में जाएगा, जिसका 7 आएगा वेरी गुड जाएगा, जिसका 8 आएगा एक्सीलेंट में जाएगा। क्लियर है? और जिसका 4 आएगा रघुवीर सर, उसको पनिशमेंट मिलेगा 101 रुपए का। क्या, वो 101 रुपये हमको पेमेंट देगा। समझ गए? अब इसको ये जी बोलते सर। हैं सर कमाने का धंधा बना। आप लोग ऐसे ही सीखोगे, ऐसे ही सीखोगे। पैसा जब जिस दिन आप दे देते हो ना, तो उस दिन आप ना, फिर तो दोबारा देने की इच्छा ही नहीं होगी, फिर तो आप सीख जाओगे। तो कल आप सबके लिए यही पनिशमेंट रहेगा। अनुज सर ध्यान रखना। और जिसको पनिशमेंट नहीं देना है वो भाग भी जाएगा। कल हो सकता है कम लोग आए, फिर ऐसा भी है। लेकिन हम इसका फोटो ले लिए, 20 लोग हो तो 20 लोग ही मिलोगे मेरे को। ठीक है? ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो कल की तैयारी प्रॉपर करके आना। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि ये कह दे कि सर मेरे पास समय नहीं था, सर मेरे को कहीं जाना था। ये एक्सक्यूज मैं नहीं सुनूंगा, ध्यान रखना। नहीं तो फिर मैं ऐसे ऐसे पकड़ूंगा सबको कॉलर ऐसे। ठीक है? लैपटॉप में से। समझ गए? मजाक नहीं करना है, हमें हमें प्रॉपर वे में सीखना है। ठीक है आनंद सर? आनंद सर 100 रुपए दे चुके हैं, 101 रुपए दान दे चुके हैं। प्रशिक्षित सर ने भी 101 रुपए का इनका, लेकिन इस हफ्ते मुझे लग रहा है नहीं देंगे। इस हफ्ते तैयारी कर ली होगी, नहीं किए होंगे तो जो पुराने हैं, उन पे 100 की जगह वो 201 हो जाएगा। ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मजाक नहीं चलना चाहिए हमारे साथ। तो चलो, मेरे ख्याल से अब इस रिकॉर्डिंग को हम बंद करते हैं। ट्रेनिंग आज कैसी थी? अगर आप लोग फीडबैक दे पाओ, मजा आया आज की ट्रेनिंग में, एक बार आप लोग बोल पाओ, अनम्यूट करके यस बोल। सर। बहुत शानदार सर। बहुत अच्छा है सर। बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, बहुत बस बहुत पैसे कुछ आने लगे, सीखने के बस लिए। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। थैंक यू सर, बढ़िया था, सर जबरदस्त। आपकी नॉलेज बढ़ रही है सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो हम मीटिंग को, रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। आप सबके 1 2 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम फिर कल मुलाकात करेंगे। कल प्रिपरेशन करके आना, प्रिपरेशन करके आना। ठीक है? यही चीज मैं यस बोलूँ। सर। ठीक है।